हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी LIC एडीओ का एग्जाम दिया है ना, तो अगर आपके भी मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, पता नहीं किस बात का, कि पता नहीं मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कट ऑफ क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। ऐसा भी नहीं कि पता है, जैसे इस वाले में ना, जैसे देखे थे आजकल का क्या ट्रेंड चला हुआ है पता है, कि ना जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आता है ना, ठीक है, रिजल्ट और मेंस के एग्जाम के बीच में ज़्यादा दिन का गैप ही नहीं होता है। ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। पहले रहता था ना, एक एक मंथ का गैप रहता था, तो अगर बच्चा को लगता था ना, मतलब जो तैयारी मेंस का नहीं भी करता है ना, जानते हैं 100% में ना 20% जो होता है ना, उसका तैयारी करने का तरीका क्या होता है, वो शुरू से डे वन से ही ना, मतलब प्री टू मेंस एकदम पूरा ले करके ही चलता है। डे वन से ही। लेकिन बहुत लोगों का क्या लगता है ना, हाँ ये कौन करता है, बहुत लोग ऐसे कंफर्म रहता है कि हाँ मेरा तो होने ही वाला है एकदम, है ना। चाहे एक बात, या फिर उसका सोचने का तरीका भी और रहता है कि अगर हम ये तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक तो पढ़ने का मेरा हैबिट हो जाएगा। अब मान ले बाय द वे अगर मेरा प्रीलिम्स में रिजल्ट आ जाता है ना, तो यहाँ पे चांस दिखाने का मौका मिल जाएगा, नहीं तो ये पढ़ा हुआ आगे काम आ जाएगा। सिंपल सा बात है। ये भी सोचने का सबका तरीका एकदम अलग अलग होता है। और ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग, क्या किसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही होता है, क्योंकि रिजल्ट फाइनली उन्हीं का होता है। नहीं तो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है ना, जो रिजल्ट और मेंस के दिन जो एग्ज़ाम होता है ना, मुश्किल से 1 सप्ताह, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे डेट रहता है। उस दिन में ना, उस बीच में जो होता है ना, बच्चा ढंग से कुछ नहीं पढ़ पाता है एकदम। लगता है पता नहीं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे तो इंग्लिश छूट रहा है, मैथ का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, मतलब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर नहीं हो रहा है, मतलब जो ये मंथ पढ़ना, जनवरी पढ़ना, फरवरी पढ़ना, भाई जो भाग दौड़ जो होता है ना, क्या एक बताए एकदम पूरा, है ना। देखिए, तो यहाँ पे ना मैं एक बात बता दूँ, अगर यहाँ तक अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कट ऑफ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हम ना यूट्यूब पे पोल करवाए हैं, ठीक है, पोल करवाए हैं ना, जिसमें मैं 4 कैटेगरी डाला था, ठीक है, 4 कैटेगरी डाला था। हाँ, और एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पे, पहले इसका रिजल्ट कैसे अनाउंस होगा, ठीक है, उसके बारे में बता लेता हूँ। देखो 3 सेक्शन था इसमें, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, ये तीनों सेक्शन मतलब हुआ था, ठीक है। जैसे मैथ का था 35 क्वेश्चन, रीजनिंग का भी है 35 क्वेश्चन, और इंग्लिश का है 30 क्वेश्चन। क्या बकवास करती है, तो हमको पता ही है भाई, ये पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे सीधा छांट देना है। क्या छांट देना पता है, मैथ और रीजनिंग को जो मिला कर कितना नंबर हो जाता है, 70 नंबर, और इधर इंग्लिश बेचारा अकेले हो जाता है 30 नंबर। अच्छा, तो इस पर रिजल्ट निकले, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अरे घोंचू दास, वैल्यू तो एकदम है। पता है क्या है, आपका रिजल्ट बनेगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, मैथ और रीजनिंग को मिला करके। लेकिन बेचारा इंग्लिश है ना, बहुत का दिल तोड़ दिया है। क्या क्या पता है, ये ना क्वालिफाइंग नेचर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपको ना इंग्लिश में अगर आप 30 में 30 भी आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये तो जरूर पड़ेगा कि आप इंग्लिश में पास हो जाओगे, मतलब आपको इंग्लिश में पास होना यहाँ से जरूरी है, और रिजल्ट लाने के लिए यहाँ पे स्कोर करना जरूरी है, मतलब दोनों जगह जरूरी है। हाँ भाई, देखो तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या करना है ना, जैसे अब देखो, इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये तो ऐसा माना जा रहा है पैटर्न है कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इजी आया था, बहुत ही ज़्यादा इजी आया था, ठीक है ना। तो ज़्यादा इजी आता है ना, तो पता है जो इसका इंग्लिश अच्छा होता है ना भाई, फूल में फूल भी ले जाता है। ज़्यादा इजी का ये भी मज़ा है, और जिसको इंग्लिश नहीं आता है ना, वो भी कुछ स्कोर कर लेता है। अगर जरा सोच करके देखो, जिसको इंग्लिश नहीं आता, जिसको ये भरोसा नहीं कि 30 बनाएंगे तो पाँचों नंबर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, अगर वो कह रहा है कॉन्फिडेंस से कि मेरा 20 आ जाएगा, और जिसका इंग्लिश अच्छा है, तो वो क्या करेगा, उसको 30 में 30 आएगा भाई। तो इसलिए इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये है कि अगर इंग्लिश का सेक्शनल, मान लेते हैं कि अगर सेक्शनल कट ऑफ अगर 15 है, अगर 15 नंबर अगर आपका इंग्लिश में आ रहा है, तभी आपका भाई रिजल्ट बनेगा, नहीं तो आप टाटा फिश पहले ही हो गए, है ना। तो ये देखिए कि इंग्लिश में कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगा, 100% एकदम, है ना, क्योंकि सब कोई कह रहा है कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इजी था, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे जो मैं पोल लिया था ना, ठीक है, पोल 4 कैटेगरी में डाला था, ठीक है। इसमें पहला कैटेगरी था मैं, और सिर्फ पूछा था किसके लिए, मैथ और रीजनिंग को लेकर के, ठीक है। अभी भी लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जितना लोग किया है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक डाला था कि 45 से
50 तक, ठीक के बीच में मैथ अगर रीजनिंग को मिला करके है तो इसमें लोग किया है कितना 15%, ठीक है। फिर उसके बाद में एक अगला पोल डाला था कि 50 से लेकर के 55 है, ठीक है, 50 से लेकर 55 तक, तो इसमें आया है 9%, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पे 55 से अगर लेके 60 तक का किए हैं तो इसमें आया है 21%, ठीक है। और एक मैं किया था कि 60 से लेकर के 70 तक, ठीक है, तो इसमें आया भाई सीधा का सीधा 44%। इसके अलावा पोल के अलावा भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज पर्सनली आया है जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है, ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पे, ठीक है, वहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि पता है मैं तो 61 है मैथ रीजनिंग मिला करके, मैं तो 65 है, ये स्कोर करने वाला था, है ना। मेरा एक दो बोला कि मेरा तो 58 है, मेरा 64 है, मतलब ये एवरेज आ रहा है एकदम। आप यहाँ पे भी आइए, इस ये सब जो पोल में जो दिया है इसको ये अननोन है, ये एकदम जिसको मैं एकदम नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चा है ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बच्चा है ना उनका अटैम्प्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ या ये कितना में है पता है, 70 में, ठीक है, 70 में मैथ रीजनिंग को मिला करके, कि 70 में कोई कह रहा है मेरा 61 है, कोई कह रहा है 62 है, यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में ना हर कोई चाहता है कि मतलब मेरा सही हो, एक्यूरेसी मतलब रहता है, मतलब आपका ये ज़्यादा संभावना है, अगर ध्यान से करोगे ना तो आपका फुल आउट ऑफ फुल एकदम आएगा, है ना। लेकिन इंग्लिश में जो है ना वो मॉडल डाउन कर देता है। अब इंग्लिश, एक बात बताओ, सिंपल सा बात है, कैसे अटेम्प्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मान लेते हैं कोई बच्चा मैथ रीजनिंग मिला करके 60 किया, ठीक है, और इंग्लिश में ना, इंग्लिश में मान लेते हैं कम से कम अगर 25 भी किया तो कितना हो गया, ओ माय गॉड 85, सुनने में 85 किए हैं, अरे घोचुदास, उससे आप इंग्लिश को हटा दो एकदम, है ना। आपको बस मैथ और रीजनिंग वाला देखो ना, है ना। तो बात करें, देखो अब इतना 60 से लेकर 70% मतलब परसेंट नहीं, के बीच में ना, 70 तो नहीं, मतलब जो है सब 65 के बीच का ही है, ठीक है, मतलब 65 प्लस और 70 के बीच में, तो एक दो का था, ज़्यादातर का 60 से लेके 65 के बीच है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब है कि आपका जो कट ऑफ जाएगा ना 60 के आसपास में जाएगा, हो सकता है यहाँ +2 या फिर यहीं पे -2, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का देखो सिंपल सा बात है, जिसका इस आसपास में अगर अटेम्प्ट होगा वो लोग तो बहुत खुश हो गए। इतना ही नहीं, एक बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप, ठीक है, इधर आप 65 बना लिए हैं, मैथ रीजनिंग में 65 है, इंग्लिश में फेल हो गए ना तो भी आप आउट हो जाइएगा। कितना गलत बात है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश आपको क्वालिफाई करना ही होगा, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। यही बात है कि इंग्लिश में कट ऑफ कितना जाएगा इंग्लिश का, कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई नहीं बता सकता है। कोई बोलेगा कि नहीं 18 जाएगा, 17.5 जाएगा, क्या है उसका, मौसा जी बोर्ड में बैठे हैं, कहा कोई सही एक्यूरेट एक्यूरेट बता ही नहीं सकता है ना। और ये तो अब बच्चा, हम कहाँ से बता सकते, चाहे हमें कोई नहीं बता सकता है, तो बच्चा जो पोल पे बता रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। हो सकता है कि हाँ, जैसे मान लीजिए कोई अगर 62 अटेम्प्ट लिया है मैथ रीजनिंग में, अगर एक गलती हो गया तो उसका आ गया 61.75, हो सकता है दो गलते हो जाए तो 60.5 आ गया, मतलब कुछ भी एकदम, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। सो इसीलिए जो कट ऑफ हो जाएगा ना, हाँ, ये भी हम नहीं कर सकते कट ऑफ जाएगा 50, क्या कि मैथ रीजनिंग में ज़्यादा गलत एकदम नहीं होता है ना। ये सब आपको अब एकदम ध्यान, तो 60 के भाई +2 -2 आसपास में, है ना, कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। अब बात रहता है कई लोगों का, ये हम मेंस का तैयारी करें कि ना करें। देखो अभी 1 महीना से ज़्यादा इसका जो मेंस होगा ना, शायद 24 अप्रैल के आसपास में, मतलब डेट इसका चेंज हुआ है ना। पहले शायद 8 को ही था, 8 अप्रैल को, शायद अब 24 को हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है भाई। अगर मान लेते हैं आज कितना हो गया, 13 हो गया ना, ठीक है, 13 तारीख अगर हो गया और इस मंथ के लास्ट तक अगर आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उस बीच में ना आपके पास पढ़ने के लिए कुछ ये नहीं रहेगा ज़्यादा, है ना। हो सकता है कब आएगा कोई भरोसा नहीं है ना, रिजल्ट एकदम। तो इसलिए आप कोशिश ये करो ना, मेंस का पढ़ना एकदम शुरू ही कर दो। कोई दिक्कत वाला मेंस का पढ़ना क्या, जैसे मैथ आपको पढ़ना ही है, रीजनिंग पढ़ना ही है, इंग्लिश पढ़ना ही है, जीए पढ़ना ही है, ये सब पढ़ना ही है। एक इंश्योरेंस से ना बच जाता है, देखो इंश्योरेंस से बच जाता है, तो मान लेते हैं अगर इतना अगर आप कवर करके रख लेते हैं तो इसका फ़ायदा अगर मतलब आपको आगे भी मिलेगा, ठीक है। अब बाय द वे अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो बाकी जो समय बचेगा ना, ठीक है, अगर इधर आपका मेंटेन हो गया है ना, तो बाकी जो 10 दिन बचेगा साले इंश्योरेंस को एकदम पूरा धुआं धुआं कर दीजिएगा एकदम, क्या दिक्कत है एकदम।
है कि नहीं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रख सकते, लेकिन तैयारी आपको जरूर मेंस का करना चाहिए। या तो आपका 50 अटेम्प्ट है या फिर 45, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेंस का पढ़ने का भी ये होना चाहिए। जैसा कि फिर आगे भी तो आपको मेंस देना ही है, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ एडीओ आपका लास्ट है, ऐसा तो नहीं है। कई जगह ये मेरा जो अपना जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट था इसके ऊपर एकदम, अपना जो इस पे रिसर्च था, अगर ये अच्छा लगा तो जरूर हर किसी को शेयर करें, ताकि हर किसी को इसका फायदा मिले। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, तैयारी मेंस का करना ना भूलना, एकदम हैबिट लगाओ।